आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट का एग्जाम हो चुका है। अपने आप में राजस्थान में यह एक महाकुंभ जैसा होता है, लेकिन इस बार ये महाकुंभ का रूप नहीं ले पाया क्योंकि वैकेंसीज कम थी। लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली थी, लगभग 50,000 के आसपास, तो वह एक महाकुंभ का रूप ले चुका था। इस महाकुंभ को हम इस बार भी देखना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश हम इसे देख नहीं पाए। तो रीट लेवल फर्स्ट इसका एग्जाम हो चुका है। इस संबंध में हमारे कई स्टूडेंट के जो हमसे राजस्थान जी के पढ़ते हैं, उनके फ़ोन कॉल आए, उन्होंने कट ऑफ के संबंध में हमसे बात करनी चाहिए। तो ये कट ऑफ एक अनुमानित अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आया हूं। आप इसे जांच सकते हैं। मैं जानता हूं कि जब कोई कट ऑफ होती है तो स्टूडेंट का अपना एक एज ग्रुप होता है। यदि वो उस एज ग्रुप में उसी समझ को लेकर चलता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो कट ऑफ में आ रहा है तो गुरुजी वाह वाह, और यदि कट ऑफ में नहीं आ रहा है तो गुरुजी आप गलत बता रहे हो। ये खैर चलता रहता है। तो कट ऑफ पर मैं आपसे बात करूंगा। ये अनुमानित है, मेरे अनुभव के आधार पर है। लेवल फर्स्ट सटीक कट ऑफ, इनकी नौकरी कंफर्म। देखिए, हम जो बात करेंगे उस आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आपको आगामी अपने भविष्य की रणनीति तैयार करनी है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पेपर के लेवल के बारे में बताना चाहूंगा कि पेपर का स्तर कैसा था। थोड़ा सा एनालाइज तरीके से आप देखें, क्योंकि अब तो आपको वैसे भी एनालाइज तरीके से देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आपके एनालाइज की डिमांड भी कर रहे हैं। आप जानते हो कथन व कारण के संबंध में, आप तो भुगत के आए हो इन सबको। आपके सामने है चीजें। पेपर का स्तर लेंथी था, विस्तृत, बड़ा पेपर था, पेजेस भी ज्यादा थे, लगभग 64 के आसपास पेजेस थे। तो ये एक पेपर के में काफी होते हैं। ऑब्वियसली बात है, यदि पेपर लेंथी था तो स्टूडेंट को समय भी कम मिला। कई स्टूडेंट तो बता रहे थे सर अंतिम पेज तक भी नहीं पहुंचे, कवर भी नहीं कर पाए। क्वेश्चंस इस तरीके से थे कि उन्हें समझने में वक्त लग रहा था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। हालांकि चीजें पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे थे। ये वक्तव्य मुझे आप लोगों ने बताए हैं, उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। कथन और कारण, ये आपको सरप्राइज पैकेट मिला यहां पर, बढ़िया सा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कथन व कारण है, इन्होंने कई स्टूडेंट की तैयारी को प्रभावित कर लिया। वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे, काफी समय से तैयारी कर रहे थे, यहां उनको जोरदार झटका लगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने किए नहीं थे और वो सामने आ गए। काफी जटिल भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। अब पेपर ऐसे बनेगा, ये प्लेलिस्ट भी है, इसके मैंने 3 पार्ट जारी किए हैं, आप उनको देख सकते हो। वो वर्तमान के अंदर जो परीक्षा प्रणाली अब आएगी उस पर मैंने चर्चा की है, बहुत ही एनालाइज तरीके से। तो अब पेपर कैसे बनेगा ये हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। पेपर के स्तर की यदि बात करूं तो मैं इसको कठिन कहूंगा। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो सीट्स थी, पोस्ट जो थी, ये कम थी, लगभग 5,000। और इसके साथ साथ ये भी रहा, लगभग 94% उपस्थिति रही, इतने स्टूडेंट प्रेजेंट भी रहे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, जो कि कट ऑफ को प्रभावित करती है, अपने आप में बड़ी बात है। और कुछ इस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो स्टूडेंट है ये कुछ इंटेलिजेंट ज्यादा हो गया है, ज्यादा पढ़ने लग गया है, लगातार एग्जाम हो रहे हैं, इस कारण से वो एक लगातार तैयारी कर रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि यदि लगभग 1-1.5 साल तक लगातार कोई तैयारी कर ले तो हो ही जाता है। इस बार तो वो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पेपर आ रहे हैं, कभी पटवारी का, कभी वीडियो का, कभी 4th ग्रेड का, एक्सेट्रा, साथ साथ सभी चल रहे हैं, आप समझते हो। तो स्टूडेंट को मैं इंटेलिजेंट की श्रेणी में डालकर रख रहा हूं।
तो ओवरऑल यदि मैं कहूं मेरा एनालाइज के आधार पर, तो ये पेपर कठिन था, इसको कठिन की श्रेणी में डालेंगे। अब इसमें समय भी ज्यादा लगा, आंसर कंफर्म नहीं हो पा रहा था, ऑब्वियसली बात है तभी समय ज्यादा लगेगा, और कुछ जानकारी का अभाव भी था, वो चीज हम पढ़ के ही नहीं गए जो उस एग्जाम के अंदर आ गई, जिसका हमने सोचा नहीं था। तो ये कुछ कारण रहे। तो अब मैं इसकी कट ऑफ पर आता हूं, आप इस आधार पर देख सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। यदि मैं जनरल की बात करूं तो मैं 71% कहूंगा, 71%। मैं यहां परसेंटेज के आधार पर बता रहा हूं, आप अपने आधार पर इसे देख सकते हो। ओबीसी 69%, एमबीसी 67%, ईडब्ल्यूएस जो है, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम सी रहती है, लेकिन फिर भी मैं ईडब्ल्यूएस को 66-67 के बीच में रख रहा हूं। एससी 63, एसटी 61%। ये परसेंटेज के रूप में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, जो भी आपके मन में शंका हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी स्थिति में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार आप सभी।